नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास मुद्दे की। दीपावली को लेकर के यह चर्चा है कि 20 अक्टूबर को होगी दीपावली या 21 को होगी। पिछली बार भी इसी कुछ तरह की स्थितियां पैदा हुई थी। तो स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? क्या वाकई कुछ भ्रम की स्थिति है, या फिर पब्लिक में अपना एक इस तरह का यूं कहूं कि विचार बन गया कि दिवाली किस दिन होगी? तो वाकई कब दिवाली होगी, इसको लेकर के जंटी भी हमारे दर्शकों के बीच है। और हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे कि 20 की या 21 की, 20 की है तो क्यों होगी और 21 की है तो क्यों होगी। हमारे साथ विनोद शास्त्री साहब, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी के फॉर्मर कुलपति हैं। और मुकेश भारद्वाज साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। पुरुषोत्तम गौड़ साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं शास्त्री साहब आपके पास में आना चाहूंगा। क्या इस बार भी दीपावली की तिथि को लेकर के किसी तरह का कोई भ्रम है? क्योंकि ऐसी स्थिति पिछली बार भी बनी थी। वैसे तो दिवाली के लिए कोई भ्रम वाली बात है नहीं जी। कार्तिक कृष्णा अमावस्या को प्रदोष काल में या निशीथ काल में, यानी प्रदोष काल के समय और अर्धरात्रि के समय यदि अमावस्या होती है तो दीपावली उस दिन मनाई जाती है। जी। अगर अमावस्या को अर्धरात्रि में न भी हो तो प्रदोष काल में होना बहुत जरूरी है, और प्रदोष काल में भी पर्याप्त होना जरूरी है, क्योंकि प्रदोष काल करीब 6 घटी का होता है। तो 6 घटी में से अधिकतर आधे से ज्यादा भाग यदि है तो फिर उस दिन दिवाली होती है। अब अभी जो आज इस बार और गए बार भी जो स्थिति बनी हुई है कि अमावस्या अभी चतुर्दशी 3:45 पर समाप्त हो जाएगी 20 तारीख को। तो उसके बाद फिर अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। अमावस्या प्रदोष काल में रहेगी 20 तारीख को, और निशीथ जो पूजा होती है अर्धरात्रि की, उस समय भी अमावस्या रहेगी। 21 तारीख को अमावस्या सायंकाल 5:55 पर समाप्त हो जाएगी। सूर्य 5:50 पर होगा, सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रदोष काल में रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जिस दिन प्रदोष काल में पर्याप्त अमावस्या रहती हो, अर्धरात्रि में भी रहती हो, तो ये दो पक्ष ऐसे हैं जिसके कारण से 20 तारीख को शास्त्र सम्मत दीपावली मनाने का विधान है। इसमें किसी तरह की कोई शंका आशंका की बात है ही नहीं। लेकिन अधिकस्य अधिकम फलम, यदि कोई 2 दिन फल मनाना चाहते हैं तो दूसरे दिन भी मनाएं, क्योंकि अमावस्या का स्पर्श है। वैसे भी दीपावली के बाद जो पंच पर्वा है, ये पंच पर्वा की जगह 6 पर्वा हो जाएगा, 6 दिन का हो जाएगा। दिवाली के दिन किसी भी एक दिन में गैप नहीं होता है कि अगर 20 की भी दिवाली है तो 21 को भी दीपक जलाने ही पड़ेंगे। दिवाली का सामान्य रूप से दीपक जला करके सम्मान करना ही पड़ेगा। उस दिन अंधकार नहीं रख सकते। ये कंटिन्यू लगातार 6 दिन तक इस बार दीपावली मनाएंगे। गत वर्ष भी ऐसा ही हुआ था और इस बार भी ऐसा ही होगा। तो शास्त्रीय दृष्टि से अमावस्या चूंकि 20 तारीख को प्रदोष काल में है, इसलिए इसमें ये दीपावली मनाने का शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार पूर्ण श्रेष्ठ है 20 तारीख को। गौण रूप से फिर 21 को भी दीपदान करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। तो आपका मानना है सर, पूजन जो होगी, पूजा जिसको करते हैं दीपावली की, माँ लक्ष्मी की, वो 20 तारीख को पूजा होगी, लेकिन गैप नहीं दिया जाना चाहिए। तो 21 को भी दीपदान जरूर करें, आपका ये कहना है? जी जी। चलिए, मुकेश भारद्वाज साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको? क्योंकि हमारे यहाँ पे शास्त्रों में यह भी बात कही जाती है, जो लॉजिक आते हैं कि उदयमान तिथि के साथ में त्योहार का आगाज होना चाहिए। अगर इस हिसाब से देखें तो 21 को आती है, लेकिन शास्त्री साहब का जो कहना है, क्योंकि रात्रि पूजा होती है माँ लक्ष्मी की, वो 21 को रात्रि में नहीं, वो दिन में ही खत्म हो जाएगी वो। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि 20 को या 21 को? अनम्यूट करिए सर, म्यूट है
जी चले, मैं लौट रहा हूं जब तक मैं। जी नमस्कार। जी जी हाँ ये बिल्कुल, रात्रिकालीन जो भारद्वाज साहब त्योहार है, कंटिन्यू प्लीज। जी रात्रिकालीन जो त्योहार है वो दीपावली है। और क्योंकि अमावस्या तिथि जो है वो उसका आरंभ जो है 20 तारीख को हो गया है। तो जो त्योहार ऐसे होते हैं, कुछ त्योहार जो दिन के उसमें मनाए जाते हैं, उनके अंदर उद्यात तिथि को हम रखते हैं। वैसे तो उद्यात तिथि का हमारे यहाँ सर्वलोक मान्यता यही है कि हम जिस भी तिथि के अंदर सूर्य उदित हो रहा है उस तिथि को मानेंगे। लेकिन जब रात्रिकालीन त्योहार है और अमावस्या तिथि आरंभ हो चुकी है, और जैसा पूरा विवरण अभी शास्त्री जी ने दिया, और हम उस पूरे विवरण को वापस, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन ये जो त्योहार है ये ऐसे अगले कई वर्षों तक ऐसी स्थिति रहेगी। पिछले वर्ष भी थी, हो सकता है अगले वर्ष भी थोड़ा इसके अंदर इसी तरह का हम देखेंगे। तो ये 20 तारीख को दीपावली का त्योहार मनाना श्रेष्ठ कर है। 21 को भी दीपावली का त्योहार जो मनाना चाहते हैं वो मना सकते हैं, और दीप दान तो करना ही है, दीप प्रज्वलित करेंगे और हम त्योहार मनाएंगे। और इस तरह से 6 दिन का त्योहार ये इस साल रहने वाला। जी बिल्कुल, गौड़ साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गौड़ साहब, क्या लगता है इस बार भी इसी तरह का विवाद है कि 20 को दिवाली या 21 को? क्योंकि पिछली बार भी ऐसी स्थितियां बन गई थी और भारद्वाज साहब का कहना है कि अगले कुछ साल तक ये स्थितियां बन सकती है। दिवाली के पावन पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी पैनल में मेरे अपने साथियों को प्रणाम। दिवाली का जो पावन पर्व है, देखिए ये पर्व एक सिद्धांत से चलता है, और मेरा मानना है कि प्रत्येक कार्य जो है वो सिद्धांत और नीति और रीति और शास्त्र मत से ही होते हैं। इस बार जो ये दिवाली का पर्व है बिल्कुल बिल्कुल भ्रमित कर रखा है, और काफी जगह भ्रमित हो भी रहे हैं। 3:45 पर यहाँ अमावस्या तिथि का शुभारंभ हो रहा है 20 तारीख को। और देखिए विशेष तौर पर दिवाली का जो पर्व होता है उसमें हम ये देखते हैं कि इसमें दीपावली निश्चित कालीन जो पर्व है, जो रात में ही लक्ष्मी का पूजन होता है, प्रदोष काल में होता है और दिवालगन में भी होता है। लेकिन संध्या के समय जब दिवाली का तिथि यानी अमावस्या की तिथि 3:45 से शुरू होकर के 21 तारीख को सायंकाल 5:55 तक रहेगी। जी अब देखिए ये क्या होता है कि हमारा जो निर्णय सिंधु और धर्म सागर जो है, धर्म सिंधु ये कहता है और ये प्रमाण देता है कि जब उदयात तिथि हो और अस्त के समय 1 घटी या उससे ऊपर रहती हो, 1 घटी का मतलब होता है 24 मिनट, तो 24 मिनट तक यदि वो तिथि वहां रहती तो फिर 21 तारीख को होता। लेकिन जिन राज्यों में ये अमावस्या की जो तिथि है, यदि 21 तारीख को संध्या के समय सूर्यास्त के बाद भी 1 घटी या उससे ऊपर समय रहती है, तो उन राज्यों में तो 21 तारीख को ही मनाई जाएगी। लेकिन हमारे राजस्थान की तो बड़ी स्पष्टता है कि वहां 1 घटी नहीं है, केवल 5 मिनट ही वो तिथि रहती है, तब वो संभव नहीं है। ऐसा शास्त्र मत नहीं मिल रहा, न निर्णय सिंधु का है न धर्म सिंधु का है। धर्म अब यहाँ ये 20 तारीख को निश्चित रूप से बिना किसी झंझट के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी उलझाहट के 20 तारीख को ही अमावस्या रहेगी। उसका कारण क्या है कि जब तिथि अमावस्या प्रदोषकालीन है और उसके बाद रात को जो सिंह लग्न में पूजा करेंगे उनको भी अमावस्या पूर्ण रात मिल रही है, इसलिए 20 तारीख को ही बिना संकोच के जो है दिवाली का पूजन रहेगा। और ये प्रदोष व्यापनी तिथि पूर्णतः पूरी रात भर रहेगी, इसलिए कहीं भी इसमें कोई संकोच नहीं है, किसी तरह का संकोच नहीं है। क्योंकि हमारा निर्णय सिंधु कहता है यथा प्रदोष समय लक्ष्मी पूज्यतम ततः क्रमातः दीप वृक्षाक्षः दातव्य। यानी ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जब आपकी सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में तिथि व्याप्त नहीं है तो फिर कैसे संभव होगा। इसलिए 20 तारीख को ही संभव है, और 20 तारीख को जो है निर्णय सिंधु और धर्म में लिखा है, और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां सूर्यास्त के उपरांत 1 घटी से अधिक व्यापी अमावस्या होवे तब तो संदेह नहीं होता, पर चूंकि वो है नहीं तो संदेह हो गया, इसलिए 20 तारीख को है। जी जी, तो बिल्कुल ज्योतिषाचार्य सभी का कहना है कि 20 अक्टूबर को ही दिवाली होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन माँ लक्ष्मी का आगमन और ये 5 की जगह 6 दिन का दीपोत्सव होगा,
एक दिन दीपक जरूर जलाएं, 21 तारीख का अवकाश ना करें, दीपक जरूर जलाएं। तो मैं शास्त्री साहब आपके पास वापस आना चाहूंगा। कहीं किसी राज्य में, कुछ शहरों में इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि 21 को होगा, क्योंकि उदय तिथि 21 पड़ रही है, कहीं इस तरह की चीजें आ रही हैं सर सामने? नहीं, कई कई प्रदेशों में और कई देशों में ये ऐसी जी। स्थिति बन सकती है, क्योंकि हाँ जो प्रदोष काल में, उनमें जैसे पश्चिमी देश हैं, वहां पर प्रदोष काल में ही अमावस्या रहेगी, उदय काल में भी रहेगी, प्रदोष काल में भी रहेगी, इसलिए उनमें तो अगले दिन मनाने का रहेगा। लेकिन वैसे भारत में भी पूर्वी प्रांतों में, पश्चिमी प्रांतों में इनमें थोड़ा सा अंतर आ सकता है, पर इस बार जो है एक घटी को क्रॉस कम ही कर पाएगा। इसलिए आधिक्य ने 20 तारीख को ही सब जगह दिवाली का पूजन और दिवाली मनाने का रहेगा। वैसे तो ये क्या है, विवाद के विषय नहीं होते हैं, जो बहुत हर्ष और उल्लास का विषय जहाँ होता है, वहाँ एक दिन की जगह 2-2 दिन मनाओ, बहुत आनंद करो, क्योंकि आनंद में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी तो अधिकस्य अधिकम फलम, जितना लक्ष्मी का पूजन करो उतना बढ़िया है। 2-2 दिन पूजन करो, किसी भी तरह की आशंका और शंका में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि प्रभु और भगवती लक्ष्मी तो भावों की भूखी होती है। उसको भावों से जब पूजा करोगे, वो निश्चित रूप से अपने भक्तों के लिए जरूर आएंगी। तो इसलिए कुबेर का, लक्ष्मी का, गणेश जी का पूजन 20 तारीख को शास्त्र सम्मत है। लेकिन कुछ प्रदेशों में जहाँ प्रदोष काल में आधिक्य है, तो वो अपने यहाँ भारत में तो कुछ ही क्षेत्रों में ऐसा है, वहां भी दो स्थितियां बनती हैं कि जब पूर्ण रूप से प्रदोष काल में व्याप्त है और निशीत काल में व्याप्त है, तो 2 मत हो जाते हैं 20 तारीख के लिए, विशेष रूप से हो जाएंगे। इसलिए अधिक्य न तो 20 तारीख का है, पर हाँ कई देशों में 21 तारीख को दिवाली मनाने का रहेगा, क्योंकि वहां पर 21 तारीख को ही प्रदोष काल में अमावस्या रहेगी, और वो 21 तारीख को उनका उदय, क्योंकि हमने सूर्योदय और सूर्यास्त पूरी पृथ्वी पर अलग अलग समय पर होते हैं, इसको लेकर के कुछ देशों में रहेगा। बाकी हमारे यहाँ विशेष रूप से 20 तारीख को शास्त्रीय दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत है। लक्ष्मी पूजन जी। तो सर एक 21 तारीख का, शास्त्री साहब 21 तारीख का एक गैप आएगा, बाकी 22 को गोवर्धन जी और 23 को भैया दूज, इसी तरह से क्रम रहेगा सारा। कमलदान पूजा, भैया दूज हो जाएगी जी। तो बिल्कुल, कुछ कह रहे हैं आप? 21 को भी गैप नहीं होगा। 21 को भी वैसे जैसे जब लक्ष्मी पूजन का प्रारंभ हो जाता है, धनतेरस से जब लक्ष्मी पूजन प्रारंभ होता है, तो नित्य दीपदान, नित्य दीप प्रज्वलन, नित्य पूजा जरूरी है। ये पंच पर्व। इस पे सर एक सवाल होगा मेरा, इस पे एक सवाल होगा सर, क्योंकि देखिए लक्ष्मी पूजा जिस उमंग और उत्साह के साथ में पूजी जाती है, वो एक बार होगी। हालांकि एक बार ऐसा हो चुका है कि 1 महीने पहले भी दिवाली रही, 1 महीने बाद भी दीपावली, अक्टूबर में भी हुई और नवंबर में भी हुई, और लोगों ने उसी उत्साह से किया भी, हुआ भी ऐसा। लेकिन 21 तारीख को आपका क्या मार्गदर्शन है कि क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनका ये पूछना भी है कि हम 21 को करें क्या लक्ष्मी जी की पूजा दोबारा कर सकते हैं, या उस दिन केवल दीपक जला सकते हैं? दीपक जला सकते हैं, आरती कर सकते हैं, उस दिन दीपक जला सकते हैं, आरती कर सकते हैं भगवती की। जी चलिए, बिल्कुल एक बड़ी बात आई है कि 20 तारीख को पूजा करें आप, 21 को भी माँ लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं, क्योंकि संध्या के वक्त आप आरती कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। भारतदास साहब का रुख करना चाहूंगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि 20 की दीपावली, आप तीनों ने एक मत से कहा है कि 20 को दीपावली होगी, लेकिन 21 का गैप भी नहीं होना चाहिए, उस दिन क्या करना चाहिए? देखिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम दीपावली की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो टाइम जोन है वो अलग अलग नहीं है। भारत में एक ही टाइम जोन हमने लिया हुआ है, पूरे भारत के अंदर एक टाइम जोन रहता है कि हमने समय के विभाजन से कितने बड़े भारत को कई टाइम जोन में, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसको हर ग्राम और हर
एक थोड़े जहाँ सूर्योदय जितने परिवर्तन आ रहे हैं उसके अंदर हर ग्राम के हिसाब से टाइम अलग अलग चल रहा है। यानी कहीं पर पूर्वी भारत में किसी और समय सूर्योदय हो रहा है और पश्चिम भारत में किसी और समय सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। तो उसके अनुसार हमारी तिथियों का अलग अलग जो पंचांगों की आवश्यकता, हर जो शहर या जो मुख्य मुख्य स्थान थे उनके पंचांग अलग अलग इसी कारण से हमारे विद्वानों ने रखे। किसी कारण तिथि जो सूर्योदय कालीन जो समय है वो बदलता रहता है हर 30 किलोमीटर के बाद से, तो वो बदलाव को पूरे देश में ठीक से समझा जा सके। अमेरिका में कई टाइम जोन है, हमारे भारत में एक टाइम जोन, लेकिन हमारे जो रीति रिवाज और उनके लिए जो तिथियों का जो आकलन है वो हर थोड़े तो उसके बाद में एक पंचांग बना करके उसको अलग से हमने निर्धारित किया और समझा। अब क्योंकि पूरे देश में मीडिया और अखबार और इनने पूरे देश को एक उस पे लिया है और त्योहारों का जो आकलन है वो एक ही तिथि और एक ही उससे होने लग रहा है, और संचार साधन ऐसे हैं कि पूरे भारत में एक ही तरह से, तो फिर ये थोड़ी सी समस्याएं हमें देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी हम इसको एक सामंजस्य के तौर पर, जैसा कि अभी कहा कि अगले दिन भी दीपावली का अगर हम त्योहार मनाते हैं और भगवान जो है का पूजन करते हैं, महालक्ष्मी का आराधना करते हैं और आरती करते हैं, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि उससे कोई हमें कोई समस्या का सामना करना। बिल्कुल बहुत बढ़िया, भगवान महालक्ष्मी की हम आराधना करते हैं तो वो हमें फल देने के लिए 2 दिन का अवसर मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, वो ये है कि जब हम पिछली बार बैठे थे तो जिन विद्वानों ने इसको अगले दिन के लिए, आप मैं यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहूंगा, आप उसे अगर अपने पिछले उस पे जाके देखेंगे तो वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि अगले दिन जो है दीपावली का त्योहार अगले दिन मनाया जाएगा। हमें उनसे पूछना चाहिए कि भाई उन्होंने अगले दिन का समर्थन किया, तो इस बार तो उससे भी थोड़ा जो है आगे सरका है समय, तो इस बार जब दीपावली की बात हो रही तो वो समर्थन क्यों नहीं करे। यानी एक मतता नहीं आने के पीछे जो पिछली बार जो भाव थे वो इस बार क्यों नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरा कि मैं विनोद शास्त्री जी से ही पूछना चाहूंगा कि वो जो उन लोगों को, आप तो सिरमौर हैं, राजस्थान में तो सबसे बेहतरीन आप पंचांग निर्माता और सब तरह से रहे, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपका कि जो अलग अलग बार अलग अलग मत रखते हैं। जी शास्त्री साहब से सवाल क्या है मुकेश जी ने। हाँ, मैं वैसे तो क्या देखिए, शास्त्रों में क्या होता है कि कई शास्त्र अलग अलग मत के होते हैं। कुछ शास्त्रों में, 1-2 पुस्तकों में, जैसे तिथ्यर्क में कुछ 1-2 ग्रंथ हैं जिनमें निर्णय, तिथियों का निर्णय है, उनमें हल्का सा ये भी लिखा हुआ है कि अगर प्रदोष का स्पर्श भी करे और उदयकालीन हो तो उसमें उन्होंने एक विकल्प दिया है कि वो वहां पर सोच सकते हैं उसके संदर्भ में। तो उसको लेकर के अधिकतर 95% जितने भी शास्त्र हैं उनमें तो यही है कि प्रदोष काल में अधिक हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रदोष काल में भी 2 दिन की आधी इधर आ गई, आधी प्रदोष काल में उधर आ गई। अब दोनों दिन प्रदोष काल में है, तो ऐसी स्थिति में फिर है कि अगर निशीथ काल, फिर जहां प्रदोष काल में भी दोनों दिन है वहां फिर निशीथ काल में जिस दिन है उस दिन फिर दिवाली मनानी चाहिए। तो इसीलिए जो विद्वानों के जो मत है वो भी कई बार कई है कि हम तो इसी ग्रंथ को मानेंगे, हम तो इसी ग्रंथ को लेकर के हैं। तो वो है ना प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्ति, कि जब प्रमाण में हो तो अंतःकरण साक्षी दे, वो फिर प्रमाण हो जाता है। इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से अधिक्य ने 20 तारीख के ही पक्ष में स्थितियां बन रही है। जी मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं गौड़ साहब का रुख करना चाहूंगा। गौड़ साहब, मैं जानना चाहूंगा कि कंट्रोवर्सी की वजह क्या होती है। दूसरा एक मैं विधान जानना चाहूंगा कि जैसे शास्त्री साहब ने भी कहा कि 21 को भी माँ लक्ष्मी की पूजा आरती कर सकते हैं, दीपक तो जलाना ही है क्योंकि दीपक तो अपन कंटिन्यू ही जलाते हैं उसमें। आपके हिसाब से क्या लगता है, एक तो विवाद क्यों होता है, दूसरा हमें 21 को क्या करना चाहिए। देखिए, आप बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। ये प्रसंग आपका विवाद वाला जो है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। विवाद किसी भी प्रकार का, कहीं यहाँ कोई प्रॉपर्टियां नहीं बट रही हैं। जो विवाद होगा यहाँ केवल धर्म शास्त्र के मत के आधार पर बात करनी होती है।
और उसमें जो जितना जैसा पढ़ता है देखता है, अभी भाई साहब डॉक्टर साहब विनोद शास्त्री जी ने बोला और बिल्कुल ठीक बोला, जो जहाँ पढ़ता है देखता है तो उसको लेकर के वो बोलने लगता है। लेकिन हमारा जो सनातनियों का सबसे बड़ा निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु को जिस पर हम निर्णय लेते हैं और जी। हमारा सुप्रीम कोर्ट, हम मानते हैं उसको कि सुप्रीम कोर्ट के पूरे उसमें नियम कानून बने हुए हैं, तो उसके अंतर्गत जो है ये बात लिखी हुई है कि जब तिथि उदयात हो या प्रदोष को स्पर्श करे, जैसे भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा, प्रदोष को स्पर्श करे तो भी बात सही है, लेकिन डेढ़ घटी या डेढ़ घटी से ऊपर हो तो फिर वो प्रमाणित हो जाता है। एक घटी 24 मिनट के होता है, तो 24 मिनट यानी सूर्यास्त के 24 मिनट बाद तक रहे तिथि, तब संभव है। अब जब है ही नहीं तो कैसे बोल देंगे, इसलिए तो 20 तारीख का ही रहेगा, एक बात। नंबर 2 बात कि आप कह रहे हैं 21 तारीख को क्या करें। देखिए, मासों मास उत्तम मास कार्तिक मास, और कार्तिक मास के दौरान लोग स्नान करते हैं, कार्तिक महात्म सुनते हैं, देव दर्शन करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, दान आदि करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है गायों को चारा आदि भी डालते हैं। तो मेरा कहना है कि कार्तिक मास में अमावस्या तिथि पूर्णतः सुबह वहाँ है, तो अपने देवताओं का आप स्नान आदि करा सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, खुद जो हम जाकर के गलता जी में स्नान करें या फिर कहीं और तीर्थों में स्नान करें, तो उस दिन का पूजन पाठ से धर्म से अपना दिन शुभारंभ कर सकते हैं। और रहा दूसरा सवाल कि पूजा करें, तो पूजा तो रोज ही हम लोग करते ही हैं। सनातन धर्म में जो जन्म ले लिया वो सनातनी एक नियम संयम से अपना जीवन को जीना सीखता है शुरुआत से, और जन्म समय से वो सीखता है। उसके पूरे शरीर में, उसके आचरण में, उसके कार्यों में ये आ जाता है कि संध्या होते ही वो दीपक करेगा, अगरबत्ती करेगा, पूजन करेगा, और ये सब जो है करते ही हैं। तो हमारा जैसे नवरात्र का बढ़ना शुभ होता है, इसी प्रकार से पंच पर्व का जो बढ़ना है ये बड़ा शुभ है। तो ये बढ़ना शुभ है, तो इसमें संध्या के समय क्यों नहीं आरती करो, आप बिल्कुल आरती करो, लक्ष्मी जी का पूजन भी करो, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम भी करो, बड़े बुजुर्गों के साथ मिठाई भी खाओ, मिठाई खिलाओ भी, सारे कार्य करना चाहिए। तो कहाँ तकलीफ है, ये तो पूजा पाठ का पर्व जो है। 21 का भी कोई मुहूर्त या समय रहेगा या फिर केवल बस संध्या आरती कर सकते हैं माँ लक्ष्मी की? 21 तारीख का देखिए बहुत अच्छी बात यह है कि मंगलवार है, और मंगलवार है हनुमान जी का दिन है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, वाल्मीकि सुंदरकांड करें, वाल्मीकि सुंदरकांड करें। वाल्मीकि सुंदरकांड इस दिन करना अति शुभ माना जाता है। अच्छा, मान लीजिए आपको लगता है कि ये सब नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, राम नाम का जप, कलयुग में जप को सबसे बड़ा माना है। और ये जीवन में, हालांकि हमारे दर्शकों को ये लगेगा कि महाराज क्या बोल रहे हैं, लेकिन जीवन में जितना भी धर्म पुण्य पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि जो भी कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं कलयुग में थोड़ा सा करने से ही बहुत फल मिलता है। इसलिए संध्या के समय लक्ष्मी जी का पूजन करें और मंत्र जाप करें। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य आदि धन दान समझ दी धन स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें, या महालक्ष्मी जब का जप करें, महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह से जो है 11-16 माला करें कमलगट्टे की माला से, और पीला आसन लेकर के उन्हीं आसन बैठा करके पवित्रता से अपनी चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है। आप लोगों ने मार्गदर्शन किया है जन टीवी के तमाम दर्शकों का। आपने कहा है कि 20 को ही दीपावली है, लेकिन दीपदान जैसे ये माना जाता है कि नवरात्रि में अगर एक नवरात्रि की बढ़त होती है, अग्नि बढ़ता है, तो उसे शुभ माना जाता है। इसको भी एक शुभ संकेत मान करके हमारे ज्योतिषाचार्यों की राय है कि 21 को भी आप दीपोत्सव मनाएं और कंटिन्यू इसको रखें भैया दूज तक, तो ये काफी शुभ माना जा रहा है। लेकिन दीपावली को लेकर के फिलहाल एक ही मत बात आई है सामने कि 20 को ही दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। जो मां लक्ष्मी की पूजा हो 20 को ही होगी, बाकी आप 21 को भी चाहें आप कर सकते हैं। दीपक तो आपको जलाना ही है, लेकिन आप चाहें आरती कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं, कि जो ज्योतिषाचार्यों ने अपनी राय रखी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, और जन टीवी में खास खबर में हमारी विशेष इस पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।